चैप्टर 8 इफ आई हैड ए मैजिक कारपेट। यदि मेरे पास एक जादुई कारपेट होता। व्हाट वुड यू डू इफ यू बिकम इनविजिबल फॉर ए डे। यदि आप एक दिन के लिए इनविजिबल बन जाएं कि आप किसी को दिख नहीं रहे, तो क्या करना चाहेंगे? सोचो कुछ ऐसा और लिखिए यहाँ पर। दिस इज द पोएम वेरी लिटिल गर्ल टेल्स अस व्हाट शी वुड डू इफ शी हैड ए मैजिक कारपेट। इस पोएम में एक लड़की, छोटी लड़की, वो बताना चाहती है कि उसके पास एक जादुई कारपेट हो जाए। जादुई कारपेट मतलब जिस पे बैठ के वो उड़ सके, कारपेट पे बैठ के उड़ा जा सके या कहीं भी जा सके जहाँ उसका मन करे, ऐसा कुछ जादुई कारपेट वो चाहती है। और वो बोल रही है कि क्या करूंगी मैं यदि मुझे मिल गया तो। इफ आई हैड ए मैजिक कारपेट दैट कुड ट्रेवल एनीवेयर, आई वुड प्रोबेबली क्वाइट सेल्फिश एंड वुड नॉट वांट टू शेयर। बच्ची कहती है कि यदि मेरे पास एक मैजिक कारपेट होगा, तो जो कि मुझे कहीं भी ले जा सके, मतलब मैजिक तो यही होगा, जादू ही होगा, तो कहीं भी ले जा सकता है उसको वो। तो मेरे पास एक जादुई कारपेट होगा तो मैं उससे कहीं भी जा सकती हूँ। और शायद मैं थोड़ी सी सेल्फिश बन जाऊं क्योंकि मैं वो किसी को नहीं दूँ। एंड वुड नॉट वांट टू शेयर, आई वुड हैव द ग्रेटेस्ट टाइम whooshing about all my own, and I would collect myself a postcard from where everywhere I would flown। तो ऐसे आवाज का साउंड का वो किया वुश, कि कहीं भी अपने आप ही कहीं भी ऐसे उड़ जाऊंगी, और जहां भी मैं जाऊंगी वहां से एक पोस्ट कार्ड कलेक्ट करूंगी। जैसे कहीं जाते हैं तो मेमोरीज के रूप में कुछ लेके आते हैं ना, तो बोलती है मैं वहां से पोस्ट कार्ड लूंगी। अक्रॉस द सी आई वुड ट्रेवल फास्ट एंड सी सम एक्साइटिंग प्लेसेस। समुद्र के पार सबसे पहले मैं ट्रेवल करूंगी, समुद्र के पार, और कुछ एक्साइटिंग एक्साइटिंग प्लेस देखूंगी। I would travel oh so quietly without leaving any trace, and when I am finished flying about and collecting lots of treasure। और मैं बिल्कुल क्वाइटली ट्रेवल करूंगी, ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी कि भाई मैं यहाँ आई थी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आई थी। मैं बिल्कुल चुपचाप से ट्रेवल करूंगी, कोई भी वहां पर अपने पहचान नहीं छोड़ूंगी। और जब मेरी ये सब पूरा हो जाएगा, काफी सारा मैं ट्रेजर, खजाना, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट इकट्ठा कर लूंगी, तभी मैं फिनिश करूंगी अपनी ट्रेवल। ओवर योर हाउस आई वुड hover एंड टेक द ग्रेटेस्ट प्लेजर। अपने हवा में ही, तुम्हारे घर के ऊपर से भी मैं गुजर सकती हूँ। हवा मतलब हवा में ही चलना, और मुझे उसमें बड़ा मजा आएगा। इन टैपिंग ऑन योर विंडो एंड आई स्टिक माई टंग राइट आउट, ओ यू वुड सी सो वेरी जेलस ऑफ ऑल माई फ्लाइंग अबाउट। तुम्हारी विंडो को टैप करूंगी, मतलब नॉक कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी, और मैं देखूंगी तो मुझे देख के बड़े जेलस फील करोगे कि भाई अरे ये तो उड़ रही है, मुझे आ गई इसके तो। इस तरह से। करेक्ट ऑप्शंस, कंप्लीट द सेंटेंस। पोएम में से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर है, आंसर की माप को मिल जाएंगे। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो दो शब्दों के आपस से मिलने से बनते हैं। जैसे एनी अपने आप में भी एक सब्जेक्ट है, वेयर अपने आप में भी एक सब्जेक्ट है, इन दोनों को मिलकर बन गया एनीवेयर। सन शाइन, बेसबॉल, पोस्ट कार्ड। अब इनको सब कंपाउंड वर्ड बनाने, जैसे वाटर मेलन, ग्रास होपर, सनफ्लावर, ब्लूबेरीज, कैंप फायर। ओके, लिसनिंग टाइम। Listen to the story of Ali and Magic Carpet. The magic carpet fly Ali all over the world, to jungle, to desert, and to frozen place, and enjoy the story and find out what happened then। ये कहानी है अली और मैजिक कारपेट की। अली अपने मैजिक कारपेट बैठकर सब जगह जाता है, जंगल में, डेजर्ट में, ठंडे स्थानों पर, सब जगह जाता है। इस कहानी को सुनिए और फिर देखिए क्या होता है अंत में उसमें। Pronunciation, let's write. A limerick is a special type of poem. There are always 5 lines. The first, second, and fifth lines always rhyme। ये लाइम रिक एक स्पेशल प्रकार की पोएम होती है जो कि 5 लाइन की होती हैं, और सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ये आपस में राइम करती हैं। थर्ड और फोर्थ आपस में राइम करती हैं। सी, वाई नॉट ही टू इक्वेटर वेयर यू विल लाई ऑन बीच टिल मच लेटर। और इसके बाद फिफ्थ राइम कर रही है ना, क्वेटर, लेटर, बेटा,
और थर्ड और फोर्थ सनस्क्रीन मीन, ये लाइम लिख कहलाते हैं। कोई एक लाइम ट्रिक लिखिए। इमेजिन यू फाइंड, मतलब आप एक पोएम लिख सकते हैं छोटी सी अपने आप से बना के मैजिक कारपेट के ऊपर। ट्राई करेंगे कि वो इसी फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन मैच कर रही हो। इमेजिन यू फाइंड ए मैजिक कारपेट एंड इट विल फ्लाई एनीवेयर यू वांट, वेयर डू यू गो, हाउ विल यू फील। आपको कहीं से मिल जाता है ऐसा कुछ, तो आप क्या करेंगे, आपके माइंड में क्या आता है, लिखिए। द पोएट वुड लाइक टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेजर फ्रॉम द प्लेसेस शी विजिट। What are the treasures you have collected whenever you visit a new place? Make a collage with these things or photographs of these things. मतलब यदि आप कहीं कभी घूमने गए हैं तो वहां से आप क्या क्या चीजें लेके आए हैं, कुछ ऐसी चीज है जिसको पेस्ट कर सकते हैं तो वो पेस्ट कीजिए, अदरवाइज तो उनकी फोटो पेस्ट कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।